हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्लास जैसा फील पाने के लिए हमारे वीडियो को अवश्य देखें। हम हर एक क्वेश्चन का पूरा सलूशन अच्छे से देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं उसी तरीके की फीलिंग आपको हमारे वीडियो में होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। क्वेश्चन का मतलब है कि दो AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कोई उसमें अंतर नहीं है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कहा है कि उनके जो 100th टर्म हैं उनका डिफरेंस 100 है। कितना है? 100 है। तो कहा गया है कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में सबसे अलग है, इस वजह से इसको आप अलग तरीके से समझें, ठीक है। मान लीजिएगा कि दो AP हैं, एक AP आपका है ये फर्स्ट वाला A1 A2 A3 और A4, ऐसे ही डॉट करके AN तक जाएंगे, ठीक है। सेकेंड आप ले लीजिए, सेकेंड क्या हो जाएगी AP B1, B2, B3, B4, डॉट ये हो जाएगा BN तक, ठीक है ना। BN तक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका nth टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान रखिएगा यहाँ A1 होगा, फर्स्ट टर्म है इसलिए A1 होगा। क्लियर? ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखें इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BN इक्वल टू B1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप लोगों ने इधर उधर किया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस यानी प्लस की जगह जहाँ पर जो प्लस का होगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सभी प्लस के हैं इसलिए सभी की जगह पर हम कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN माइनस BN इक्वल टू हो जाएगा A1 माइनस B1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर? अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है और सेम है तो ये कट हो जाएंगे, हाँ। तो आपका क्या आ जाएगा, AN माइनस BN इक्वल टू A1 माइनस B1, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, 100 की, तो अगर 100 ले लेते हैं यानी N इक्वल टू 100 हो जाएगा अगर, तो क्योंकि इसमें 100th टर्म का दिया है ये वाला, तो यहाँ N की जगह 100 कर देंगे तो A100 माइनस B100 इक्वल टू A1 माइनस B1 हो जाएगा ना। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है ये 100, तो यहाँ लिख देते हैं 100 इक्वल टू A1 माइनस B1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 माइनस B1 इक्वल टू 100, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको लोगों को क्लियर समझ में आ गया? देख लें बहुत ध्यान से, ठीक है। एक बार में अगर समझ में ना आया हो तो इसको आप क्या करें, एक दो बार पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ें और आपको जो इसके रिजल्ट तक लेकर चलें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जो कहा गया है वो 1000 के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? 1000 के लिए। तो अगर हम 1000 में जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा, A 1000
माइनस B1000 इक्वल टू A1 माइनस B1। ठीक, अब आप देखें कि A1 माइनस B1 की ये जो वैल्यू है इसको हम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये है कि अगर 100th टर्म दोनों एपीज़ का 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो दोनों एपीज़ का 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा। ठीक है, उम्मीद होगी कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, एक दो बार आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में सबसे अलग है, इस वजह से आप लोगों को इसको अलग से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें आपको कैसा लग रहा है। जो भी आप और चाहते हों वो भी कमेंट में लिखें, हम अवश्य उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हम वीडियो जब डालें तो आपको समय से वीडियो मिल जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। तो 100 से शुरू होंगे 3 डिजिट के नंबर और 999 तक जाएंगे। ठीक है ना, अगर इसमें एक भी नंबर बढ़ा दिया तो 4 डिजिट हो जाएगा और इधर एक भी नंबर अगर माइनस कर दिया तो 2 डिजिट में आ जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए ये आपका जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल आपको जो पहला नंबर आएगा वो 105 आएगा। कितना आएगा? 105 आ जाएगा। फिर अगला जो 7 से डिविजिबल नंबर होगा वो कितना होगा, इसमें 7 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, फिर 7 ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 119। ठीक है, इसी तरीके से डॉट डॉट करके आगे लास्ट में अगर हम देखेंगे कि लास्ट नंबर ऐसा कौन सा है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, तो इसको क्या करें, इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 से अगर 999 को हम डिवाइड करके देखें तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 2, ये 29 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1 बचेगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी हम 999 से अगर 5 को माइनस कर दें, ठीक है ना, 999 से क्या करें 5 को, ये जो रिमाइंडर है इसको अगर हम इससे डिडक्ट कर दें तो जो आएगा वो लास्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो देखें 999 से अगर 5 कर देते हैं माइनस तो क्या बचेगा 9 9 और 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 994। क्लियर, तो ये आपकी एपी बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है एपी। ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा था, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म जो है 105 हो जाएगा और डी आपका हो जाएगा वही 7। ठीक है, इसको वैसे भी अगर करना चाहें मैनुअली तो कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 7 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका लास्ट टर्म यानी ये वाला जो दिया है वो 994 दिया हुआ है। आपको n की वैल्यू पूछी गई है। क्या? n की वैल्यू। तो यहाँ पर फार्मूला आप लगा सकते हैं L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। क्लियर, तो 994 ये ऐसे एज इट इज नोट कर लेंगे, इसको भी 105 एज इट इज नोट कर लेंगे। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 994 और यहाँ 105 माइनस 7 कितना हो जाएगा 98।
प्लस 7n हो जाएगा ना। आगे देखें तो ये हो जाएगा 994 माइनस ये वाला 98 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 7n। क्लियर। अब यहाँ पर देखें 98 को माइनस कर देते हैं 994 से, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 8 यानी 7n इक्वल टू 14 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 9 तो हो जाएगा 9 और 896 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 896। क्लियर। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 896/7 डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 1 बचा 19 हो गया 7 2 जा 14 19 माइनस 14 तो क्या आ गया 5 56 हो गया 7 8 जा 56। ये आपका n की वैल्यू आ गई। यही पूछा गया था कि कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं, तो आपका आंसर है 128 नंबर्स। ठीक है, कितने 128 नंबर्स। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया क्लियर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको इधर उधर लग रहा है तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब ये है कि 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में हैं। यानी यहाँ भी आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन निकालेंगे कैसे ध्यान दें। पहले इसको ध्यान देते हैं किसके किसके बीच में निकालने को बोला गया है 10 और 250। तो यहाँ से शुरुआती नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए। ध्यान दीजिए, ये 2 डिजिट का नंबर है, इससे बड़ा ही नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 तो 4 से डिविजिबल होता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नंबर मिलेगा। पहला नंबर आपका अगर 4 से आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी पहला नंबर कौन सा आपका आ रहा है 12। ठीक है ना। फिर कौन सा आ जाएगा 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24, ऐसे डॉट डॉट करते हुए आगे चलेंगे। और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करना चाहें तो कितना आएगा नंबर, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 4 से 250 को, तो ये आ जाएगा 6 टाइम 24 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 0 4 2 जा 8। ठीक है ना, 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हम 250 में अगर 2 माइनस कर दें तो जो लास्ट नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखें क्या हो जाएगा 250 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 248, यानी 248 लास्ट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपकी एपी बनके हो गई तैयार। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4, और लास्ट टर्म यानी एल की वैल्यू हो जाएगी 248 और एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फार्मूला लगा देते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n माइनस 4। ठीक है, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 248 इक्वल टू 8 प्लस 4n हो जाएगा ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 248 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 240 हो जाएगा ना। तो n इक्वल टू हो जाएगा 240/4। ठीक है,
ये कट करेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। देखें ध्यान से, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है एकदम क्लियर कट हमने आपको दिया हुआ है कैलकुलेशन और अच्छे से समझाया हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना? जल्दबाजी में ना पढ़ें, आराम से सीरियसली पढ़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms of the APs 63, 65, 67 ... and 3, 10, 17 ... are equal। मतलब ये है कि n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, इन दोनों APs का nth टर्म इक्वल होगा। ठीक है ना? क्या मतलब है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों APs का nth टर्म इक्वल होगा। तो nth टर्म को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको पता है और ये करना होगा। ठीक है, ध्यान रखें, क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको सही आएगा। तो ये फर्स्ट AP को अगर हम ले लें, ठीक है ना, फर्स्ट AP को अगर हम ले लें तो क्या है 63, 65 और 67 ... तो इसमें A इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 और D इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। और इसी तरीके से हम सेकेंड AP में चलें तो सेकेंड AP क्या है, ये है 3, 10 और 17। ठीक है, इसमें अगर देखें तो फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्या चलना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका अगर nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो a आपका कितना है 63 प्लस n दिया नहीं वही निकालना है और d कितना है आपका 2 है ना, इक्वल टू इसके लिए सेकेंड वाली जो AP है इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 फर्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। क्लियर? अब इसको हम कर देंगे सॉल्व और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा ना। ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, 63 में से 2 माइनस कर देंगे तो 61 आ जाएगा प्लस 2n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 7n माइनस 4। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 7 जो है वो माइनस का है और 3 प्लस का है, तो ज़्यादा वाला माइनस का है इसलिए रिजल्ट में माइनस ही रहेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये जो 4 है माइनस वाला इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 61 एज इट इज नोट कर देंगे और ये जो माइनस का 4 है यहाँ प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में 7n और ये वाला जो 2n है ये जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा 2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 13। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम ओपन आपका कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये जो दोनों APs हैं इनका nth टर्म n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। तो आपका जवाब है n की 13 वैल्यू के लिए इक्वल होगा, यानी n इक्वल टू 13 के लिए दोनों APs का nth टर्म इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन, फिनिश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो
थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू है 16। तो लिख लेते हैं थर्ड टर्म इक्वल टू कितना है 16। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब ये है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो यहाँ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू 12। क्लियर। तो सेवेंथ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12 हो जाएगा ना। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। क्लियर। तो 6d माइनस 4d कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू 12। और तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 16। a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और d की वैल्यू कितनी है 6। अब क्या करेंगे, अब AP बना लेंगे। क्या करेंगे AP को बना लेंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, है ना। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके AP किस तरीके से फॉर्म होगा। तो फॉर्म कर लेते हैं AP। तो AP आपका हो जाएगा क्या a प्लस d a प्लस 2d, बस 3 टर्म ही निकाल लीजिए, इतना काफ़ी है। a की वैल्यू 4 है और a प्लस d हो जाएगा 4 प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6। तो कितना आ जाएगा ये 4, 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 12, यानी ये आ जाएगा 4, 10 और 16 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगी AP। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन।